अब तुम हाथ से ज्यादा बकवास कर रही हो। तुमको समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे खड़े हैं इस समय? तुम सड़क पर लड़ रही हो मुझसे। मैं बकवास कर रही हूँ, तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम पति हो तो क्या तुम मुझे दबाओगे? मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? अरे बाबा, अब इसमें वैल्यू की बात कहाँ से आ गई? सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो होता है, जो बोलती हो वही तो करता हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो मैं चाहती हूँ तुम वही करते हो। तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं सड़क पर तुमसे लड़ रही हूँ? एग्जैक्टली यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम देखो सड़क पर लड़ रही हो मुझसे। अरे घर चलो, वहां जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन नहीं, तुमको तो सड़क पर सीन क्रिएट करना है। मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? गुड्डू, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। ठीक नहीं होगा, तुम समझ लेना। ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ठीक नहीं होगा। साला ये रोज रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूँ। आज तुम मुझे बताओ कि क्या ठीक नहीं होगा। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? जाओ, तुरंत जाओ, गेट लॉस्ट। जानती हूँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, ताकि तुम खुले साड़ की तरह पूरी दुनिया में घूमो और यहाँ वहां मुंह मारो, है ना? सपना, अपनी जबान पर कंट्रोल करो, नहीं तो रुको। खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाया तो। बेटी? तुम जानती हो इनको? नहीं। हेलो अंकल जी, कौन हो आप? बिन बुलाए बराती? हाँ? अरे ये मेरी बेटी है। और बेटी, खबरदार जो मेरे बेटे से बदतमीजी की। बेटा? अब बताओ, कौन है तुम्हारे नए बाप? अंकल जी, कौन हो आप? क्यों हमारा भेजा खराब कर रहे हो? बेटा, अभी मेरी उम्र इतनी है कि तुम दोनों मेरे लिए बेटा बेटी ही जैसे हो। अब चाचा मामा तो हो नहीं सकते। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए मुझे अपना गार्जियन मान लो और मेरे घर चलो, वहां चल के लड़ो। ओ अंकल जी, हम आपके घर क्यों जाए लड़ने? हमारा अपना घर है, हम वहां लड़ेंगे, है ना? तो बेटा, घर पे जाके लड़ो, यहाँ सड़क पे तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? अंकल जी, किसने आपको हक दिया कि आप हमारे बीच में घुस जाओ? हाँ? क्यों आप हमारे बीच में चौधरी बनने आए हो? बेटा, मेरी उम्र ने, मेरे 60 साल के तजुर्बे ने कहा कि मैं तुम दोनों के बीच में चौधरी बनूं। बेटा, तुम दोनों माँ बाप के साथ रहते हो या उनसे अलग रहते हो? नहीं, माँ बाप से तो अलग रहते हैं, लेकिन हम दोनों साथ साथ रहते हैं। इसीलिए तुम दोनों के बीच की छोटे छोटे मनमुटाव को सुलझाने वाला कोई नहीं। इसीलिए इन छोटे छोटे मनमुटावों का पेड़ एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है और तुम लोग सड़क पर आकर लड़ने लगते हो। अब ठंडे दिमाग से तुम दोनों बताओ कि बात क्या है? अरे कुछ नहीं अंकल जी, हम शॉपिंग करके आ रहे थे, रास्ते में हमारा रिक्शा खराब हो गया। मैंने कहा दूसरा रिक्शा कर लो, तो बस इसी बात पे भड़क गए और बोले पैदल चलो। इतनी दूर से पैदल चलकर मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन इनको है कि मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। अंकल जी, इतनी सी दूर के लिए कौन सा रिक्शा मिलता है, बताओ जरा? और शॉपिंग करके आ रही हैं, कौन सा बोझा उठाया इन्होंने? सारा कुछ तो ऑनलाइन ऑर्डर किया है। ये 4 कपड़े हैं जो मुझे थमा रखे हैं। बताइए जरा, इनको पूछिए। बेटा, तुम्हारी आंटी को गुजरे हुए 5 साल हुए। पता है इन 5 सालों में मैं क्या सोचता रहा हूँ? काश वो एक बार मुझे मिल जाती, तो इतनी दूर के लिए ही सही मैं उनके लिए रिक्शा जरूर कर देता। काश वो एक बार मुझे मिल जाती तो मोटरसाइकिल पे बिछाकर बारिश में पूरे शहर का चक्कर लगा लेता, भले ही मैं बीमार पड़ जाता। काश वो एक बार मुझे मिल जाती तो उनकी मनपसंद वो लाल साड़ी मैं जरूर खरीद देता, भले वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिल जाए। काश वो, मगर बेटा समय बीत गया। पता है बेटा, जीवन साथी की असली जरूरत कब पड़ती है? इस उम्र में जहां मैं खड़ा हूं, आज मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन बेटे और बहू के पास मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं। तुम्हारी आंटी होती तो उनसे बोल बतिया के मैं अपना समय बिता लेता। बेटा, आज जिन छोटी छोटी बातों पे तुम लड़ रहे हो, कल उन्हीं बातों पर पछतावा होगा। लेकिन अफसोस कि कल तुम में से कोई एक नहीं होगा जिससे तुम माफी मांग सको और कह सको कि सुनो ना, वहां मैं गलत था, जब वहां मैं गलत थी। अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे माफ कर दो। अरे अंकल जी, रोज शाम की एक चाय हमारे साथ पी लिया करिए, हम यहीं पास में ही रहते हैं। हाँ, थैंक यू।